हे गाइस, वेलकम बैक अगेन इन माय यूट्यूब चैनल आधा वेब कोडिंग। इस वीडियो हम लोग लॉन्गेस्ट सब स्ट्रिंग प्रॉब्लम सॉल्व करने वाले हैं, जो कि लीड कोड की। और ये एक मीडियम लेवल की प्रॉब्लम है। तो सबसे पहले हम लोग इस प्रॉब्लम को पढ़ेंगे, समझेंगे। फिर उसके बाद एक ड्राई रन करेंगे। फिर उसके बाद लॉजिक बिल्ड करेंगे अपने जावास्क्रिप्ट में। ठीक है, एक स्ट्रिंग है जो कि एस नाम से गिवन है। और फाइंड द लेंथ ऑफ लॉन्गेस्ट सम स्ट्रिंग, हमें जो लॉन्गेस्ट सब स्ट्रिंग जो निकलेगा उसको हमें लेंथ देना है, मतलब कि उसकी हमें लेंथ निकाल के देनी है विदाउट डुप्लीकेट करेक्टर। ठीक है, अगर हम बात करें, आपके पास एक स्ट्रिंग ए बी सी बी बी। आप जो डुप्लीकेट करेक्टर हैं उनको हम रिमूव कर देंगे, और जो कोई भी डुप्लीकेट नहीं है उसको हम रख लेंगे। लेकिन इसमें एक लोचा ये है कि आप अगर लास्ट एग्जांपल देखें, पी डब्ल्यू डब्ल्यू के ई डब्ल्यू, अगर हम बात करें डुप्लीकेट करेक्टर, विदाउट डुप्लीकेट करेक्टर, तो आप ध्यान दें तो पी के ई डब्ल्यू होना चाहिए। लेकिन इसने कहा है कि आंसर है डब्ल्यू के ई विदाउट क्यों, बिकॉज क्यों, क्योंकि इसका ये लॉजिक है कि सब स्ट्रिंग का मतलब ही यही होता है कि हम कंटिन्यूस करेक्टर उठाने हैं। ठीक है, यहाँ पे देखो दे भी रहा होगा कि ए स्ट्रिंग इज अ कंटिन्यूस नॉन एम्प्टी सीक्वेंस ऑफ करेक्टर विद इन अ स्ट्रिंग। इसका मतलब सिंपल ये है कि पी डब्ल्यू डब्ल्यू के ई डब्ल्यू है। तो आप ऐसा नहीं कर सकते कि आपने डब्ल्यू एक यहाँ से उठा लिया, डब्ल्यू एक यहाँ से उठा लिया, नहीं नहीं। आपको पी डब्ल्यू, ठीक है, यहाँ तक आपका एक यूनिक बनना है पी डब्ल्यू। फिर इसने देखा कि डब्ल्यू है, तो आप पीछे के जितने भी करेक्टर हैं उनको आप भूल जाइए। अगर आप उनको भी लेंगे तो ये कभी भी लॉन्गेस्ट सब स्ट्रिंग नहीं बनेगी। ठीक है, तो हमें जहाँ भी यूनिक हमारा स्टार्ट होता है मिलना, फिर उसके बाद हम पीछे के जो हमारे पास करेक्टर हैं उनको नहीं देखेंगे। मैं एग्जांपल से समझाता हूँ, देखो। हमारे पास है पी डब्ल्यू डब्ल्यू के ई डब्ल्यू। ठीक है, हमने देखा P इज यूनिक, फिर हमने देखा K यूनिक, E यूनिक एंड W यूनिक। पहले रिपीट हो गया है। ठीक है, लेकिन आप ये देखिए कि P कहाँ पे रहा और KW कहाँ पे रहा। फिर इसने बोला कि लॉन्गेस्ट आपको देना है, तो KW ही लॉन्गेस्ट है ऑफकोर्स। तो हम इसकी जो लेंथ होगी वो 3 होगी। ठीक है, इसका हम डायरन करते हैं। आई होप आपको समझ में आई होगी प्रॉब्लम। ठीक है, हमारे पास जो स्ट्रिंग है वो है, हमारे पास जो स्ट्रिंग है फर्स्ट टेस्ट केस, वो है ए बी सी, ए बी सी एंड बी बी। ठीक है, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमें सबसे पहले मैक्स लेन लेना पड़ेगा, जो कि हम एक वेरिएबल डिफाइन कर लेंगे अपने प्रोग्राम में। ठीक है, अब इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मैं लेफ्ट का सहारा लूंगा, जो मेरे को पॉइंट करके बताएगा कि कहाँ पे मैच हुआ है करेक्टर। ठीक है, तो अभी इसको मैं 0 लूंगा, एक लूंगा राइट। राइट बेसिकली आपने देखा हो फॉर लूप में जो आई बनाते हैं वो ही है राइट, मतलब कि पहले इसकी वैल्यू 1 होगी, 2 होगी, 3 होगी, 4 होगी, 5 होगी, 6 होगी, 7, ऐसे 0 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, तो यानी 6 तक जाएगा ये। ठीक है, सिंपल, और कुछ नहीं है। ठीक है, तो और हम लोग यूज करने वाले मैप को, जिसमें हम यूनिक करेक्टर सेट होंगे विद ऑफ वैल्यू, यानी कि नंबर के साथ। ठीक है, तो हम बात करते हैं फर्स्ट स्टेप की। ठीक है, तो स्टेप फर्स्ट, तो सबसे पहले हम ए को चेक करेंगे, यानी कि इसे, क्या ये हमारे मैप में एग्जिस्ट करता नहीं करता। तो आप एक काम करो कि इसे इसमें पहले डाल दो। ठीक है, यानी कि वो होगा हमारा 0। ठीक है,
तो आर माइनस, और हमें इसकी एक लेंथ निकाल के दे दो जो निकलने वाली है। हम एक फॉर्मूला यूज करने वाले हैं आर माइनस एल प्लस वन। ठीक है, तो हमारे पास जो आर की वैल्यू है वो है 0, और एल की वैल्यू है वो है हमारी 0, यानी कि एल फॉर लेफ्ट, आर फॉर राइट। ठीक है, ये ध्यान रखना, प्लस वन यानी कि वन। ठीक है, ठीक है। अब हम सेम एज बात करें राइट, हम बात करें स्टेप नंबर 2 की। हम सेम फॉर्मूला यूज करने वाले हैं और हम चेक करेंगे क्या बी एग्जिस्ट करता है हमारे मैप में। नहीं करता तो आप एक काम करो, इसे भी स्टोर करा दो। ठीक है, तो हम लोग आर की वैल्यू वन एंड एल की वैल्यू 0 प्लस वन, यानी कि हमारे पास आया 2। हमारे पास जो लेंथ होगी वो हो गई 2। ठीक है, सेम एज स्टेप नंबर 3, हम चेक करेंगे क्या सी एग्जिस्ट करता है। नहीं करता तो आप इसमें भी स्टोर करा दो, यानी कि 2। ठीक है, 0 1 2। ठीक है, हम यहाँ तक पहुँच चुके हैं। ठीक है, तो 2 माइनस एंड 0 प्लस वन, यानी कि आगे हमारे पास 3। ठीक है, अब हम बात करते हैं स्टेप नंबर 4 की, जो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे कि हमें लेफ्ट की वैल्यू एग्जिट करानी पड़ेगी। एग्जिट मतलब एग्जिस्ट, यहाँ पे हमें लेंथ को इंक्रीमेंट कराना पड़ेगा। वो कैसे, देखो हम लोग क्या करेंगे कि पहले चेक करेंगे क्या ए एग्जिट करता है। यस करता है। कहाँ पे करता है, 0 इंडेक्स पे। तो 0 प्लस वन यानी कि वन, यानी कि जो एल की वैल्यू है वो हो गई आपकी वन। फिर हम सेम एज जो यहाँ पे कैलकुलेट करते थे अपनी लेंथ को, तो वो कैलकुलेट करने वाले हैं। तो 3 माइनस वन प्लस वन, यानी कि आगे पे आ गया 3, अगेन इज 3। ठीक है, हम बात करें स्टेप नंबर 5 की, वो देखो। तो ए बी ये ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है। कहाँ पे करता है, इंडेक्स नंबर 1 पे। ठीक है, तो 1 प्लस वन यानी कि आ गया 2, मतलब कि एल। ठीक है, अब हम बात करें 2, और हम बात करें 4 प्लस वन। ठीक है, तो यहाँ 5 फिर से आ गया हमारे पास 3। लेकिन यहाँ पे एक चीज याद रखना कि जहाँ पे मैच कर रहा है, लेट्स से अगर हमारा ए पे मैच किया था 0 1 2 3, यानी कि 3 पे, तो हम यहाँ पे 3 लिखेंगे। मतलब कि यहाँ पे आप 3 चेक क्या करेंगे जब भी ये मैप में वैल्यू एग्जिस्ट करेगी, तब पी किस पे किया, 4 पे करेगा। एंड सी, अभी हम सी पे हाई नहीं है। ठीक है, हम बात करते हैं स्टेप 6 की। वो कैसे, देखो हमने चेक किया सी, सी ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है। सी किस पे एग्जिस्ट करता है, 0 1 2 3 4 5। ठीक है, तो 5 और प्लस वन, यानी कि हमारे पास आ गया 6। आर की वैल्यू हम पता करते हैं, 5 माइनस 6 प्लस वन, यानी हमारे पास आ गया 0। ठीक है, तो 0 जैसे ही आया तो हमारे पास फिर भी मैक्सिमम लेंथ क्या रहेगी, 3, ना कि 0। ठीक है, अगेन स्टेप नंबर 7 यानी कि बी। तो बी की बात करें तो लेफ्ट निकालेंगे पहले। लेफ्ट निकालने के लिए हम लोग 5 का यूज करने वाले हैं। 0 1 2 3 4 5 6, 6 हम लोग 6 का यूज करने वाले हैं। ठीक है, तो 6
+1 इक्वल टू आ गया 7। ओके, अब हम बात करें 7 +1 यानी कि 0 यानी कि 1। फिर भी हमारी लेंथ रहेगी वो 3, मैक्सिमम लेंथ। सेम है स्टेप 8, ये हमारा 7 पे मैच किया था। तो अब क्वेश्चन 7 8 + 1 एंड 0 यानी कि जिससे हमारे हमारी ड्राइव है। ओके 8। फिर भी हमारी जो लेंथ है वो हमारी अलविदा 3 रहने वाली है। ठीक है, आपको ये लॉजिक समझ में आया हो कि एक्चुअली ये क्यों किया है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो मैंने सिंपल कुछ नहीं किया, मैक्सिमम लेंथ निकाली है। यहाँ पे लेंथ, यहाँ पे लेफ्ट निकाला है ताकि मैं चेक कर पाऊँ कि मैं किस पॉइंटर पर हूँ। ये सिंपल फॉर लूप यूज किया है, राइट, और कुछ नहीं किया, ये फॉर्मूला यूज किया है। ठीक है, तो आई होप आपको डायग्राम समझ में आएगा स्कोर का, और हम लोग अपने बी एस कोड पर चलते हैं और फिर वहाँ पे इसका लॉजिक बिल्ड करते हैं। ठीक है, तो सेम प्रॉब्लम का एग्जांपल ले रखा है यहाँ पे, जो कि मैंने सॉल्व किया था। तो यहाँ पर हम लोग सेम एज कॉन्स्ट हम लोग एक व्यू मैप का यूज करने वाले हैं। ठीक है, और न्यू मैप का नाम थोड़ा चेंज करते हैं और इसको हम दिस यानी कि डिक्शनरी रखा हुआ है। ठीक है, और हम लोग लैब का यूज करेंगे और लेट लैब इक्वल टू 0। ठीक है, ठीक है, लेट मैक्स लेंथ। ठीक है, ये आ गया हमारा। ठीक है, एंड हम अब फॉर लूप का यूज करने वाले हैं। फॉर एंड लेट राइट इक्वल टू 0। ठीक है, और ये मेरे को सही दे रहा है। ठीक है, तो ये हो गया। अब मैंने एक बात कही थी कि सबसे पहले हम लोग चेक करेंगे क्या एग्जिस्ट करता है हमारी डिक्शनरी में। ठीक है, इफ, ठीक है, डॉट हैज एंड, तो काम करते हैं हम लोग यहाँ पे एक वेरिएबल बनाते हैं कैरेक्टर करके, और हम लोग एस राइट। ठीक है, ताकि मुझे अपना कैरेक्टर मिल जाए। और हम अब यहाँ चेक करते हैं क्या कैरेक्टर ये मैच करता है, बोलेगा करता है। तो हम लोग यहाँ पे लेफ्ट जो सेम एज हम लोग कर रहे थे। ठीक है, तो मैथ डॉट मैक्स एंड जो डिस्ट है, ठीक है, जो डिस्ट डॉट गेट डॉट गेट कैरेक्टर। ठीक है, इससे हमें क्या होगा, उसका प्लस वन, हमें इसकी नीड नहीं है। ठीक है, जो भी हमारे पास कैरेक्टर का वैल्यू मिलेगी उस पर आप +1 कर दो। ठीक है, अब हम यहाँ पे नीचे लॉजिक लिखते हैं इसका, और
सबसे पहले हमने चेक किया, फिर उसके बाद डिस्क डॉट सेट कैरेक्टर डॉट राइट। ठीक है, अब हम लोग मैक्स लेंथ निकालने से पहले हम लेंथ निकालेंगे, जो मैंने बोला था आर माइनस एल लेंथ, उसके लिए राइट। ठीक है, ये हमारे पास फॉर्मूला आ गया है। ओके, और अब हम लोग मैक्स लेंथ निकाल सकते हैं इजीली। ठीक है, मैं डॉट डॉट मैक्स। ठीक है, हमने इतना किया है, और हम लोग रिटर्न कर देंगे मैक्स लेंथ। तो इसने कुछ एरर दी है, और वो ये न्यू मैप। ओके, तो यहाँ पे जो दिया है राइट RIGS। ठीक है, तो हमारे पास लेंथ निकल के आ गई 3। ठीक है, जो हमारी होनी भी चाहिए। ठीक है, लेकिन हमें एक कंडीशन और लगानी पड़ेगी यहाँ पे, और वो ये डिस्क डॉट गेट ऑलवेज टाइम बड़ी होना चाहिए कैरेक्टर। ठीक है, ठीक है, सेम एज हम लोग और भी इसने एग्जांपल दिए हैं, और इसे हम कॉपी करेंगे और चेक करेंगे। ठीक है, यहाँ पे हमारी 4 लेंथ आ रही है, जरा चेक करते हैं। या राइट राइट इक्वल टू 0 एंड यस। ठीक है, तो हमारे पास जो लेंथ है वो 3 आ गई है। ठीक है, और हमारे पास जो एक और एग्जांपल है दिस, इसकी हमारे पास लेंथ आनी चाहिए 1। तो इसको हम चेक करते हैं 1 को। ठीक है, तो बेसिकली इस प्रॉब्लम का ये था लॉजिक, और आई होप आपको ये प्रॉब्लम समझ में आई होगी। और इसके बाद अब हम इसे रन करते हैं, और ये इमेज में कॉपी करूँगा और पेस्ट करूँगा अपने लीड कोड पर। ठीक है, और जस्ट मैं रन करता हूँ। ठीक है, तो मेरे सारे केस सक्सेस हैं, और इसे मैं सबमिट करूँगा। ओके, दिस प्रॉब्लम इज आल्सो सबमिटिंग एंड यू कैन चेक। आई होप आपके लिए ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल रही होगी। अगर हेल्पफुल रही तो प्लीज़ गिव मी माई फीडबैक एंड आल्सो सब्सक्राइब माई चैनल।